और नहीं किया है तो एकमात्र शुद्धोपयोग नहीं किया है, अर्थात स्वरूपाचरण चारित्र कभी उत्पन्न ही नहीं किया। अभी हमने देखा नवे छंद में ध्यान धाता ध्येय का विकल्प भी जहां नहीं है, वहां वचन का विकल्प नहीं है, और कर्ता कर्म क्रिया का भी जहां विकल्प नहीं है, तीनों सब अभिन्न हो जाते हैं और एकमात्र शुद्ध उपयोग की निश्चल अर्थात अविचल ऐसी दशा हो जाती है। और जहां पर रत्नत्रय एक साथ प्रकट होकर एक में हो जाते हैं, ऐसी दशा स्वरूपाचरण चारित्र में हो जाती है। अब हम 10वां छंद ले रहे हैं, स्वरूपाचरण चारित्र का लक्षण और निर्विकल्प ध्यान। ये पूरी बात जो स्वरूपाचरण चारित्र है वो वास्तव में है क्या चीज? तो स्वरूपाचरण चारित्र इस जीव ने अनादि से देह पर द्रव्यों को अपना मान रखा है, उससे विपरीत अपनी आत्मा की प्रतीति होना, अपना श्रद्धान होना और अपनी आत्मा का ज्ञान होना, स्वयं का ज्ञान होना, सम्यक दर्शन की उत्पत्ति होना, अपनी आत्मानुभूति की उत्पत्ति होना, संवर तत्व प्रकट होना, निश्चय ध्यान प्रकट होना, यह सब स्वरूपाचरण चारित्र है। यह स्वरूपाचरण चारित्र चतुर्थ गुणस्थान में ही प्रकट हो जाता है और धीरे धीरे गुणस्थान के साथ साथ इसमें वृद्धि होती जाती है। स्वरूपाचरण चारित्र अर्थात आत्मलीनता, आत्मा में आचरण करना, आत्मा में रमना, यही स्वरूपाचरण चारित्र है, यही सम्यक चारित्र है। और संवर का प्रारंभ भी जब स्वरूपाचरण चारित्र होता है तभी संवर का प्रारंभ होता है। ठीक है, अब यहाँ पर मुनि लिया है, लेकिन मुख्य रूप से मुनि की बात है। बाकी तो ये सब समझना आप कि ये चतुर्थ गुण स्थान से ही प्रारंभ हो गया है। जब आत्मानुभूति हुई, आत्मा का अनुभव हुआ, और वही सम्यक दर्शन की प्राप्ति का काल है, और उसी काल में शुद्धोपयोग का आचरण किस प्रकार का होता है वह यहाँ पर पंडित दौलत राम जी हमें समझा रहे हैं। 3-4 छंद के माध्यम से समझाया उन्होंने। नवा छंद हमारा हो गया था कंप्लीट, 10वां हो गया था कंप्लीट, है ना। 11वां छंद लेते हैं हम, नहीं, नवा हुआ है, हाँ, 10वां बचा है हमारा अभी। स्वरूपाचरण चारित्र का लक्षण और निर्विकल्प ध्यान, 10वां छंद, पेज नंबर 170, 170 पेज पर। छंद सभी दोहराएंगे साथ में। परमाण नय निक्षेप को न उद्योत अनुभव में दिखे, दृग ज्ञान सुख बलमय सदा नहीं, आन भाव जुमो विखे, में साध्य साधक में अबाधक, कर्म अरुत सुफल नीते, चित पिंड चंड अखंड सुगुण करंड च्युत पुनि कलनीते। बहुत सुंदर छंद है, इसका भाव तो बहुत सुंदर है ही, लेकिन इसके जो शब्द दिए हैं वो भी अद्भुत है। इतना सुंदर छंद है कि इसको आज अपन पुनः पढ़ेंगे। आप में से कोई एक इसको पढ़ेगा, छंद को जो बिल्कुल सही शब्द सही उच्चारण कर सके वो हैंड रेज करे। अभिलाषा जी। जय जिनेन्द्र दीदी। हम्म। परमाण नैने छेप को न उद्योत अनुभव में दिखे, दृग ज्ञान सुख बल में सदा नहीं, आने भाव जुमो विखे, में साध्य साधक में अवादक, कर्म अरुत सुफल निते, चित पिंड चंड अखंड सुगुण करंड चित पुनि फल निते। हाँ, ठीक है। क- कल निते, कल निते। हाँ, फल ला च्युत पुनि नहीं, कल नीते। कल, कल मतलब सकल कल निते। और निकल होते हैं ना परमात्मा, वो वाला कल आएगा इसमें।
च्युत पुनि कलनिते मतलब अशुद्धता से रहित। देखिए शब्दार्थ सबसे पहले, परमाण। परमाण का शब्द का क्या अर्थ है? प्रमाण। नय, एक शब्द नए नए लग सकते हैं आपको शब्द, लेकिन बिल्कुल चिंता मत कीजिए, घबराइए मत, अभी सबका अर्थ समझ में आ जाएगा आप। परमाण, इसका शब्दार्थ है प्रमाण। नय, नय को यदि हम इंग्लिश में बोले तो एंगल। निक्षेप, ये तीन शब्द का अर्थ भी आपको बताएंगे। को न उद्योत, न नहीं होता, इनका उद्योत नहीं होता मतलब प्रकट नहीं होते। अनुभव में दिखे, ये इनका अनुभव में प्रमाण, नय और निक्षेप का निक्षेप प्रकट नहीं होते। द्रग ज्ञान सुख बलमय सदा, द्रग अर्थात दर्शन, ज्ञान अनंत ज्ञान, सुख अनंत सुख, बलमय, बलमय मतलब वीर्य, बल अर्थात वीर्यमय, सदा, मैं सदा हूं ऐसा। कैसा हूं? दर्शन ज्ञान सुख और वीर्यमय हूं सदा। नहीं आन भाव जु मोह विखे, नहीं मतलब नहीं, नहीं विखे मतलब दिखाई देते हैं। आन, आन मतलब अन्य, ये शब्द पहले भी आया है छडाला में। आन अर्थात अन्य, भाव अर्थात परिणाम, जू मोह विखे मुझ में नहीं दिखाई देते, अन्य कोई परिणाम मुझ में नहीं दिखाई देते। मैं साध्य साधक, मैं साध्य हूं, मैं साधक हूं, मैं अबाधक हूं मतलब मैं विकल्प से रहित हूं। कर्म अरु तसु फलनिते मतलब मैं साध्य हूं, मैं साधक हूं, तो फिर किससे? कर्म और उसके फल से, के विकल्प से मैं रहित हूं, अबाधक। कर्म अरु तसु, तसु मतलब उसके फल से, किसके? कर्म के फल से रहित हूं ऐसा विकल्प, मतलब ऐसे विकल्प से रहित हूं। चित पिंड चंड अखंड, चित अर्थात चेतना स्वरूप, चेतना स्वरूप अर्थात दर्शन ज्ञान स्वरूप। पिंड मतलब, पिंड मतलब अ, पिंड होता है ना, जैसे आ, क्या बोले, जैसे गुड़, गुड़ है तो गुड़ का पिंड है, आटा है तो आटे का पिंड है, ऐसा पिंड होना, ठोस, ऐसा। तो चित्त पिंड मतलब चेतनामयी पिंड हूं, चंड हूं। हाँ अभिलाषा जी कुछ कहना चाह रहे हैं आप? बोलिए। दीदी आपने पिंड बोला था ना, तो मैंने बोला पिंड माने ढेला, मतलब किसी चीज का हाँ बड़ा पिंड। बिल्कुल ठीक। हाँ इसको ढेला भी बोल सकते हैं, एक शब्द ये भी आ सकता है ना। चित्त पिंड चंड, चंड का, चंड शब्द पहले भी आया है अपने को छडाला में ही। तो चंड का अर्थ है निर्मल और ऐश्वर्यवान। कहाँ आया है, किसी को ध्यान आ रहा है क्या कुछ? चंड शब्द आया है पहले, चलो सोचना है इसके बारे में। चित्त पिंड चंड अखंड, अखंड जिसके खंड नहीं हो, ऐसा अखंड। सुगुण करंड, ये शब्द भी पहले आ चुका है। सुगुण करंड, सुगुण मतलब अच्छे गुणों का, करंड मतलब खजाना। रत्न करंड श्रावकाचार, तो रत्नों का जो खजाना है ऐसा श्रावकाचार। तो करंड शब्द का अर्थ है खजाना। हाँ बोलिए क्या कह रहे हैं आप अभिलाषा जी? जी पिटारा, करंड मतलब हाँ पिटारा। बिल्कुल सही, पिटारा खजाना, ये कह सकते हैं अपन। सुगुणों का पिटारा, थैली, सुगुण थैली, बहु मेल देह मेली सुगुण थैली, उसमें आया था ना ये। ऐसे सुगुण हाँ जी। करंड, तो सुगुण का, अच्छे गुणों का खजाना हूं। और च्युत पुनि कलनिते, च्युत मतलब रहित, पुनि और रहित हूं किससे? कलनिते, कल अर्थात, कल का अर्थ होता है मेल या मतलब अशुद्धता। शुद्धता सकल, से रहित। वहां पर कल का अर्थ है शरीर, तो शरीर किस, शरीर भी तो अशुद्धता से ही भरा हुआ है, तो इसलिए वहां पर सकल और निकल ऐसा लिया है, तो शरीर सहित और शरीर रहित, तो अशुद्धता। च्युत पुनि कलनिते मतलब अशुद्धता से रहित हूं। अन्वयार्थ पढ़िए रेखा जी। जय नंदी जी। हम्म
उस स्वरूपाचरण चारित्र के समय मुनियों के आत्मानुभव में प्रमाण, नय और निक्षेप का विकल्प प्रकट दिखाई नहीं देता, परंतु ऐसा विचार होता है कि मैं सदा अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख और अनंत वीर में हूँ। मेरे स्वरूप में अन्य राग द्वेषादि भाव नहीं है। मैं साध्य, साधक तथा कर्म और उसके फलों के विकल्प रहित ज्ञान दर्शन, चेतना स्वरूप, निर्मल तथा ऐश्वर्यवान, अखंड सुगुणों का भंडार और अशुद्धता से रहित हूँ। हाँ, देखिए, सबसे पहला शब्द है इसमें परमाण। उस स्वरूपाचरण चारित्र के समय, पूरी बात ही स्वरूपाचरण चारित्र की चल रही है ना। 9वां छंद भी हमने, 10वां छंद भी, 8वां छंद भी स्वरूपाचरण चारित्र के बारे में ही पढ़ा है। तो पूरी बात स्वरूपाचरण चारित्र की ही चल रही है यहाँ पर। और स्वरूपाचरण चारित्र कब उत्पन्न होता है? चतुर्थ गुण स्थान में आत्मानुभूति के समय सर्वप्रथम स्वरूपाचरण चारित्र उत्पन्न होता है। स्वरूप का आचरण अनंतानुबंधी के अभाव में, देखो किसने लिखा है ये बात, शायद अमृत चंद्राचार्य का ऐसा कथन है। में ऐसा आया है कि आत्मानुभूति मतलब अनंतानुबंधी के अभाव में स्वरूपाचरण चारित्र उत्पन्न होता है। कहाँ लिखा है ये? हाँ, अनंतानुबंधी के अभाव के काल में, मतलब स्वरूपाचरण चारित्र का घात अनंतानुबंधी करता है। जो अनंतानुबंधी कषाय है वो स्वरूपाचरण चारित्र का घात करती है। पुण्य पाप की प्रीति अनंतानुबंधी भाव है। पुण्य से प्रीति, पाप से प्रीति, ये अनंतानुबंधी का भाव है। ये जो अनंतानुबंधी का भाव है यह स्वरूपाचरण चारित्र का नाश करता है। भगवान आत्मा शुद्ध की रुचि की प्रीति व स्वरूप के आचरण की उत्पत्ति करती है और विघ्न करने वाली अनंतानुबंधी का नाश हो जाता है। देखो, पुण्य पाप की रुचि है तो क्या क्या होगा उसमें? उसमें अनंतानुबंधी होगी। तो अनंतानुबंधी क्या है? कषाय है ना। पुण्य की रुचि हुई, पुण्य पाप की तो व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं है। अब तो ये सब समझ चुके हैं कि पुण्य क्या है और पाप क्या है। ठीक है। और पुण्य और पाप के जो परिणाम हैं उनकी रुचि होना कि मुझे इतने अच्छे परिणाम आए, आज तो मेरा मंदिर में ऐसा मन लगा और मुझे तो कलश देखने में बहुत आनंद आ जाता है, मेरे परिणाम बहुत अच्छे, उसको उसको अच्छा जानकर उनसे प्रीति करना, ये अनंतानुबंधी का कारण है। पुण्य पाप के परिणामों की प्रीति करना ये अनंतानुबंधी का कारण है। इसका मतलब ये कषाय है। पुण्य पाप की प्रीति करना कषाय है। अब हमें यदि कषाय नहीं करना हो तो इससे बिल्कुल उल्टा करना पड़ेगा, है ना। कषाय जिससे बंध रही हो उससे बिल्कुल अपोजिट करो तो कषाय नहीं बंधेगी। तो इससे अपोजिट क्या हुआ कि पहले अनंतानुबंधी कब बंध रही थी? कि जब पुण्य पाप की रुचि थी। तो अब हम क्या करें कि पुण्य पाप की रुचि तो मिटा दें और किसमें? आत्मा में रुचि करें। शुद्ध भगवान आत्मा की एक रुचि करें तो उससे अनंतानुबंधी कषाय का अभाव हो जाएगा। और अनंतानुबंधी कषाय का अभाव होगा तो क्या उत्पन्न हो जाएगा? रेखा जी। तो दीदी क्रोध क्रोध खत्म हो जाए। उत्पन्न क्या होगा? नहीं पता। उपयोग थोड़ा यहाँ रखकर सुनना पड़ेगा, थोड़ी सूक्ष्म बात है, उपयोग तो रखना पड़ेगा। मंजू जी। जजनी दीदी, हम्म। जब दोनों मतलब पाप और पुण्य का अभाव होगा, आत्मा में रुचि होगी तो स्वरूपाचरण चारित्र उत्पन्न होगा। सही बोला है क्या संगीता जी ने? हाँ दीदी, मैं भी यही बोलने वाली थी कि जब अनंतानुबंधी और उसका अभाव होगा तो स्वरूपाचरण चारित्र होगा। देखो, प्रश्न मैंने ये पूछा था,
हाँ संगीता जी आपने ठीक बोला, अनंतानुबंधी का अभाव होगा तब क्या होगा। तो उत्तर सिर्फ इतना सा था इसका कि स्वरूपाचरण चारित्र की उत्पत्ति होगी, लेकिन उत्तर ये आया कि पाप और पुण्य का अभाव हो जाएगा और स्वरूपाचरण चारित्र की उत्पत्ति होगी। तो ऐसा नहीं है कि पाप और पुण्य का अभाव हो जाएगा। पुण्य, वो तो पाप और पुण्य तो चलते हैं, ज्ञानी को भी चलते हैं। ज्ञानी को पाप नहीं होता है क्या? ज्ञानी भी युद्ध क्षेत्र में जाता है, युद्ध लड़ता है, भोगों में रहता है। 96,000 क्या बोलते 96,000 रानियों के साथ उसका विवाह होता है। तो पाप भी होता है और पुण्य भी उत्कृष्ट ऐसा होता है कि साक्षात तीर्थंकर की दिव्य ध्वनि सुनने जाता है, तो पुण्य भी होता है। तो पाप और पुण्य का अभाव होगा ऐसा नहीं है। बात यह कि वहां पर स्वरूपाचरण की उत्पत्ति हो जाएगी, भले ही पाप और पुण्य चलते रहे, लेकिन स्वरूपाचरण की उत्पत्ति हो जाएगी। एक एक शब्द थोड़ा सा सोच समझ के मतलब उपयोग करना चाहिए, क्योंकि एक शब्द में तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है ना। ऐसा नहीं होगा कि ज्ञानी के पुण्य और पाप नहीं होंगे। पांचवें गुण स्थान में भी पुण्य और पाप दोनों है। मुनिराज के पुण्य है, शुभ भाव है ना मुनिराज के, कि नहीं है? मुनिराज को भी शुभ भाव हो रहे हैं। तो पुण्य और पाप का अभाव नहीं होगा, पुण्य पाप की रुचि का अभाव होगा। पुण्य पाप की रुचि अनंतानुबंधी का कारण, और अनंतानुबंधी नाश करने के लिए पुण्य पाप से रुचि हटाकर शुद्धात्मा में रुचि होगी, तब अनंतानुबंधी का नाश होगा और उसके फल में स्वरूपाचरण चारित्र की उत्पत्ति होगी। ठीक है, तो अपन ऐसे ही स्वरूपाचरण चारित्र की चर्चा यहाँ पर कर रहे हैं। अब इसमें एक बात विशेष और ये ध्यान में रखिए कि यहाँ पर जो अनुभूति हुई है आत्मा की, है ना, स्वरूपाचरण चारित्र में अनुभूति हुई आत्मा की, तो उस अनुभूति में बाहर के जो भी साधन है वो निमित्त है, तो उन साधनों की तो मैं बात ही नहीं कर रहे। जैसे शास्त्र ज्ञान हुआ अनुभूति में, ये साधन, ये निमित्त हुआ कि शास्त्र का ज्ञान हुआ, उससे हमें अनुभूति हुई, इसकी तो यहाँ बात ही नहीं कर रहे। या केवली भगवान के पादमूल में ही सम्यक तो होता है, तो वहां गया केवली भगवान, केवल ज्ञानी भगवान हमारे सम्यक दर्शन में निमित्त है, उस निमित्त की तो यहाँ पर बात भी नहीं कर रहे हैं। तो किसकी बात कर रहे हैं कि अंतर में, आत्मा में, अनुभव के काल में, स्वरूपाचरण चारित्र के काल में कषाय की मंदता का जो विकल्प होता है, कषाय की मंदता का विकल्प, भेद का विकल्प जो होता है, वह भी छोड़ने की बात है यहाँ पर। वह भी साधक नहीं है, ये बात चल रही, इतनी अंदर की बात चल रही। पूरा ऑपरेशन, जैसे आंख का ऑपरेशन हो ना, तो यहाँ पर एक डॉक्टर है आंख के ऑपरेशन के लिए, तो डॉक्टर और उनकी वाइफ दोनों ही डॉक्टर हैं। तो जो डॉक्टर साहब हैं वो क्या करते हैं कि आंख का ऑपरेशन करते हैं, तो बाहर की कोई भी प्रॉब्लम हुई आंख में, बाहर की साइड की, उसको ऑपरेट करेंगे डॉक्टर साहब। और जो बारीक काम है, बिल्कुल पुतली के अंदर का बारीक बारीक जो नसें होती है, उसमें कुछ ऑपरेट करना हुआ तो वो डॉक्टरनी साहिबा करेंगी, क्योंकि वो उसमें स्पेशलिस्ट है। बारीक काम डॉक्टरनी साहिबा करेंगी। अब यहाँ पर जो ऊपर की पुतली का जो ऑपरेशन है ना, वो तो हो गया। अभी यहाँ बात चल रही है अंदर, पुतली के अंदर की बात, पुतली के अंदर का जो नसें हैं बारीक बारीक बिल्कुल छोटी छोटी सी, उन नसों का ऑपरेशन चल रहा है। इसलिए यहाँ पर कहा कि आत्मानुभूति में जो बाह्य साधन है उनकी तो यहाँ बात भी नहीं की है ना, उनको तो निमित्त यहाँ पर गिना ही नहीं है। पर यहाँ पर स्वरूपाचरण चारित्र के काल में जो कषाय की मंदता हुई या भेद का जो ज्ञान हुआ, वह भी सहायक नहीं है, उसका विकल्प भी छोड़ने योग्य है, तब आत्मानुभूति होगी। इतनी गंभीर बात यहाँ पर चल रही है। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर प्रमाण, नय और निक्षेप की बात की है ना। तो नय क्या है, पहले तो ये समझिए कि नय क्या है। इसको इंग्लिश में अभी एक शब्द बोला था,
नए का क्या क्या बोला था, किसी को ध्यान है? नंदिता जी। अनम्यूट कीजिए। जय जिनेन्द्र। हाँ मैंने बोला था एंगल, हाँ नए का बिल्कुल, मतलब। बिल्कुल सही। एंगल। आजकल मम्मी नहीं दिखाई दे रही है? मम्मी बॉम्बे में है और उनकी आईज का ऑपरेशन हुआ है, अच्छा। दोनों आईज का, तो वो वीडियो भी नहीं देख सकती हैं, अलाउड नहीं है अभी उनको। हम्म। अच्छी रुचि है मम्मी को भी। देखो अभी आंख के ऑपरेशन की बात चल रही थी अपनी, है ना, तो नंदिता जी ने तो तुरंत फिट कर लिया होगा कि कौन सी एक अंदर का ऑपरेशन चल रहा है, मतलब छोटी छोटी नस का ऑपरेशन चल रहा है यहाँ पर, है ना। अब प्रमाण, नए और निक्षेप। नए का अर्थ बताया एंगल, मतलब अपन ने जब पहले जब चर्चा चली थी हमारी इसके बारे में, तब अपन ने एक उदाहरण से इसको समझा था कि चार दोस्त हैं और वो अंधे हैं, और किसी ने एक हाथी लाकर वहां पर खड़ा किया, और एक अंधा अंधा आया उठकर और उसने टच करके देखा, तो उसने हाथी के पेट पर हाथ रखा, और उससे किसी ने पूछा कि हाथी कैसा है, जो यहाँ पर खड़ा है, किसी ने बोला कि हाथी है यहाँ पर, तो दूसरे अंधे ने पूछा कि हाथी कैसा है, तो उसने बोला दीवाल जैसा है। दूसरा उठ के आया कि अच्छा दीवाल जैसा है, मैं भी देखता हूँ। उसने आया और उसने उसके कान पर हाथ लगाया, तो उसने पूछा कि कैसा लगा हाथी, कि अरे नहीं ये तो सूपड़े जैसा है। सूपड़ा होता ना ऐसे फटकने वाला, जो पुराने जमाने में चलता था, जिसमें धान, क्या बोलते हो आप लोग, जिसमें धान फटकते हैं, जो भी आपकी भाषा में बोलते हैं, सूपड़ा बोलते हैं वैसे उसको। तो ये हाथ, कान को हाथ लगाया तो कि हाथी सूपड़े जैसा है। अच्छा, तीसरा आया, उसने बोला कि मैं देखता हूँ कैसा है। उसने हाथ लगाया उसकी पूंछ पर, हाथी की पूंछ पर हाथ लगाया, और ऐसे हाथ लगाकर देखा, उसने बोला कि नहीं नहीं, ये तो दीवार जैसा भी नहीं है, सूपड़े जैसा भी नहीं है, और ये तो रस्सी जैसा है। हाथी तो रस्सी जैसा होता है, डिसाइड कर लिया है मैंने, हाथी रस्सी जैसा होता है। ऐसा कहकर वो बैठ गया, है ना। अब चौथा आया, उसने, क्या है, किसी को ध्यान है क्या ये पूरा उदाहरण? चौथा आया, उसने हाथी के पैर को हाथ लगाकर देखा। हाँ, नहीं, हाथी के सूंड को हाथ लगाया, तो उससे पूछा कि कैसा है भाई हाथी। मंजू जी। सूंड का तो उदाहरण नहीं याद आ रहा, पैरों में खंबा बोला था, हाँ, पैर को और खंभा, ठीक है। खंबा बोला था। हम्म। तो कुछ भी समझ लो इसका। हाँ, सूंड का हाथ लगाया तो समझ लो पाइप जैसा है, उसने कहा कि पाइप जैसा है हाथी, तो एक मोटे मोटे पाइप जैसा हाथी है। पैर को हाथ लगाया तो उसने पूछा कि कैसा है हाथी, उसने बोला कि खंबे जैसा है। नहीं, ये तो मतलब रस्सी जैसा भी नहीं है, दीवार जैसा भी नहीं है, सूपड़े जैसा भी नहीं है, ये तो खंबे जैसा ही है, ऐसा बोला उसने, है ना। तो ये नए से क्या हुआ कि वस्तु के एक अंश को ग्रहण किया, वो नए का काम। पूरी वस्तु को ग्रहण नहीं किया, मतलब एक एंगल से देखा नए को और वो वस्तु है ऐसा मान लिया, तो वो नए का काम। ठीक है, ये नया भास का काम था। लेकिन ये चूंकि अपन ने जब अनेकांत और स्याद्वाद की चर्चा की थी, तब इसकी नए की चर्चा आई थी, तो वहां पर जिसको नया भास हो जाता है, वो क्या करता है कि किसी एक एंगल से वस्तु को देखकर उसको पूरी वस्तु समझ लेता है, वो नया भास है। अब यहाँ पर चूंकि ज्ञानी के संबंध में बात है, तो यहाँ पर नया भास नहीं है, ये नए है। उसने वस्तु को एक एंगल से देखा कि इस एंगल से ऐसा भी है, हाथी पूंछ जैसा, हाथी रस्सी जैसा भी है, हाथी खंबे जैसा भी है, हाथी दीवार जैसा भी है, हाथी सूपड़े जैसा भी है। उसने भी लगाया, तो उसके ज्ञान में आया है कि एक एंगल से ऐसा है हाथी। आत्मा के संबंध में नए का क्या कार्य होगा कि आत्मा ज्ञान गुण वाला भी है, आत्मा दर्शन गुण वाला भी है, आत्मा सुख गुण वाला भी है,
आत्मा नित्य भी है, आत्मा अनित्य भी है, आत्मा चल भी है, आत्मा अचल भी है। ऐसे बहुत सारे विशेषणों से उसने आत्मा को जाना, ज्ञानी ने। तो ये नए के द्वारा उसने आत्मा को जाना, है ना। नए है तो नए क्या है कि नए हमेशा झूठे नए नहीं होते, सम्यक नए होते। ज्ञानी के सारे नए सम्यक नए होते हैं, क्योंकि वो जानता है कि वस्तु पूरी ऐसी नहीं है, लेकिन वस्तु ऐसी भी है। अज्ञानी के सारे नए मिथ्या होते हैं, ज्ञानी के सारे नए सम्यक होते हैं, क्योंकि वह उसमें भी लगाता है और अज्ञानी ही लगा देता है, उसके सारे नए मिथ्या हो जाते हैं। अब यहाँ ज्ञानी के संदर्भ में बात है, तो ज्ञानी ने ये नए से आत्मा को जाना, एक बात। दूसरी बात, निक्षेप। निक्षेप 4 प्रकार के होते हैं, नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव। ये 4 प्रकार के निक्षेप होते हैं। तत्वार सूत्र में सूत्र भी आया है, नाम, स्थापना, द्रव्य, भाव, तस्तन्यासः। उसके बाद है प्रमाण नए रधिगम। किसी को तत्वार सूत्र याद होगा तो उनको ज्ञान में आ गया होगा। तो नाम, स्थापना, द्रव्य, भाव, ऐसे वह निक्षेप से आत्मा को जानता है। कैसा कि जैसे द्रव्य से जाना आत्मा को, तो द्रव्य त्रिकाली है ना। भाव से जाना, तो भाव से गुण भेद के द्वारा जाना कि ऐसा ज्ञान वाला आत्मा है, दर्शन वाला आत्मा है, ऐसे गुण भेद के द्वारा भाव से जाना। हाँ, समझ में आ रहा है ना, कठिन तो नहीं हो रहा। देखो और सरल कर करके इसको समझा रहे हैं। तो इस तरह से वो निक्षेप के द्वारा आत्मा को जाना ज्ञानी ने, नए से, निक्षेप से और प्रमाण से। प्रमाण अर्थात पूरी पूर्ण वस्तु को, आत्मा को जाना ज्ञानी ने। कैसा? मतलब जैसे कोई मकान, आप किसी मकान को खरीदने गए, है ना, वहां पर आपको मकान दिखाया जा रहा है और आपको दिखाया कि देखिए ये बेडरूम है, ये डाइनिंग रूम है, ये किचन ये वरांडा है। इस तरह से आपको एक एक कमरा दिखाया गया, है ना। तो उसने देखा कि अच्छा, इस डाइनिंग रूम में खाना खाया जाएगा, इस किचन में भोजन बनाया जाएगा, ऐसा उसने निश्चित किया। एक एक कमरे को अच्छी तरह से देख लिया। उसके बाद वो बाहर आया और उसने बाहर से पूरे मकान को देखा, ऊपर से नीचे तक, कि अच्छा ये तो हो गए अलग अलग कमरे, लेकिन पूर्ण वस्तु कैसी है, ये हो गया प्रमाण का ज्ञान। आत्मा पूर्ण वस्तु को जानना, वो प्रमाण है। तो इस तरह से वो प्रमाण, नए और निक्षेप, ये 3 चीजें हुई। आत्मानुभव में प्रमाण, नए और निक्षेप, इन तीनों का विकल्प भी प्रकट दिखाई नहीं देता। ऐसा विकल्प भी नहीं दिखाई देता। कैसा विकल्प? जैसा नए का, नए का विकल्प हो कि इस नए से मैं ऐसा हूं, इस नए से मैं ऐसा हूं, ऐसा विकल्प करे, वो विकल्प भी आत्मानुभव में नहीं होता। मंजू जी। दीदी, निक्षेप को थोड़ा सा और क्लियर कर दीजिए। हाँ हाँ, बोलिए सरिता जी। जय जिनेन्द्र दीदी। दीदी मैं यही बोल रही थी, निक्षेप का ही है ना, हाँ निक्षेप कोई समझना था वही। हाँ, निक्षेप 4 प्रकार के होते हैं। जैसे नाम, स्थापना, द्रव्य, भाव, ये 4 प्रकार के है ना। तो नाम निक्षेप है। जैसे तो जैसे इसको और मोटे उदाहरण से समझे तो जैसे भाव